कथाओं को बहुत ध्यान से सुना। आज कथा के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने आपको कुछ कथाएं सुनाई थी ना? तो कौन सी सुनाई थी बताओ? बताएं कौन सी कथा सुनाई थी? अरे माताओं पीछे रह गई हैं आप, जल्दी बताओ सोच के। अपनी सीडी डीवीडी को जरा रिवर्स करो, पीछे की ओर ले जाओ। आप बताएं इधर के लोग। वेरी गुड, क्या बात है, आज तो नाम कमा लिया आपने। अच्छा, उधर जो बड़े बुजुर्ग बैठे याद है किसी को? क्या सुनाया था? कोई कथा हुई थी, कोई तोता आया था, कुछ शुक से कुछ बात कर रहे थे हम लोग, हुआ था कुछ, सुखदेव जी की कथा हुई थी। अरे याद है कि नहीं? हाँ या ना? याद है? अभी तो बताया नहीं था कि क्या सुनाया था। अब कैसे याद आ गया जब पीछे से आवाज आ गई तब? और क्या सुनाया था? और क्या सुनाया था सुखदेव जी महाराज की कथा के अलावा? हाँ बताएं। आज तो पीछे वालों से ही उम्मीद है। क्या? थोड़ा तेज बोलिए। अरे ताली बजेंगे आपके नाम की। कुल मिलाकर ये बात है कि आज कम से कम पीछे वालों को याद है और आगे वालों को सबका डिब्बा गोल है। बोलो राधे राधे। भैया डिब्बा गोल नहीं करना। जिन्होंने बताया उनके नाम की एक ताली बजाओ, क्योंकि कम से कम उन्हें तो पता है, उन्हें तो याद है। देखो, कथा सुनने का मतलब ये नहीं है आप सुनो और निकाल के और निकल लो। फिर यहाँ से आपने सुनी, यहाँ से निकाल दो, फिर आप निकल गए अपने घर के लिए। क्या मतलब है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ना ध्यान से कथा को सुनना है, क्योंकि हर दिन एक से एक अच्छी कथा आती है। और कथा में पता नहीं ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा शब्द, ऐसा कौन सा अक्षर किस वक्त आ जाए जो हमारी जिंदगी को सुंदर बना दे, कोई नहीं जानता। इसलिए प्यारे, जब तक कथा चले तब तक ध्यान रखो। परिवार में जो आप लोग घूमते फिरते रहते हो ना, परिवार में यहाँ बैठकर भी परिवार में मन लगा रहता है, तो उस मन को जरा यहीं लेकर आओ। परिवार में मत दौड़ाओ। परिवार, जब तक आप जीवन है आपका, जब तक आपकी जिंदगी, परिवार आपके साथ रहेगा। हर वक्त आप उनसे मिल सकते हो, लेकिन ये कथाएं रोज रोज नहीं होती हैं। छठे चौमासे साल भर में एक आध बार होती हैं, और जब हो जाएं तो ये 7 दिन की कथा, यानी कि 28 घंटे ऐसे होते हैं आपके जिंदगी में जो आपके 28 जन्मों को सुधार देते हैं। ये 28 घंटे लेकिन सुधारेंगे तभी जब आप ध्यान से कथा को सुनेंगे। यदि आपने कथा सुनकर सिर के ऊपर से निकाल दी तो कोई मतलब नहीं फिर कथा सुनने का। फिर कथा नहीं, वो व्यथा बन जाती है। फिर तो टाइम पास है केवल, कि टाइम पास करो, 4 घंटे कटे और निकलने फिर हम घर में। फिर तो ये है, यदि कथा को टाइम पास समझकर सुन रहे हो तो बेकार है सुनना, फिर तो केवल भीड़ बढ़ा रहे हैं। हर चीज में टाइम पास कर लो, हर चीज में फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, लेकिन जब बात आए भगवान के नाम की, जब बात आए परमार्थ की, तो इसमें इन चीजों से रुक जाओ। ये फॉर्मेलिटी करने से अलग हो जाओ, टाइम पास करने से दूर हो जाओ। यहाँ तो आपको मन वचन कर्म लगाना है, यहाँ तो आपको तन मन धन लगाना है। क्योंकि प्यारे, इस तन मन धन का एक ना एक दिन नाश होना तय है। तो जब हम जानते हैं कि नाश होना तय है, तो फिर हम लोग अपने तन मन धन को, अपने जीवन को क्यों नहीं परमार्थ में, क्यों नहीं भगवान के नाम में लगा देते? क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो हमें सुंदर जन्म भी मिलेगा, सुंदर जीवन भी जीने के लिए मिलेगा, और सुंदर भोग भी मिलेगा। इसलिए प्यारे, निवेदन है सभी से कि कथा को कथा की तरह सुने, अपने मन को कहीं और जाने न दें। निवेदन है सभी से। बोलो राधे राधे। तो आज हम सभी श्री भागवत जी की कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथाएं बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं। कल हमने आपको बताया कि भागवत जी के जो 2 मुख्य पात्र हैं, एक ने कथा को सुनाया और दूसरे ने कथा को सुना। जिन्होंने कथा को सुनाया वो हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जिन्होंने कथा को सुना
वो हैं परीक्षित महाराज। दो मुख्य पात्र हैं ये। इन्हें दोनों मुख्य पात्रों के बीच में अब देखिए कैसी कैसी बातें होती हैं। परीक्षित को इतना डर है कि मुझे 7 दिन में तक्षक डस लेगा, बहुत डर है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि मुझे तक्षक डस लेगा। श्रृंगी ने श्राप दिया है। अब देखिए एक बात, श्राप दिया किसने दिया? एक ब्राह्मण ने दिया। श्राप किसने दिया है? एक ब्राह्मण ने ही तो दिया है। और उद्धार करवाने के लिए ही एक ब्राह्मण आ रहा है, यानी कि श्राप भी दे सकता है ब्राह्मण और उद्धार भी करा सकता है ब्राह्मण। यदि आप अपने भक्ति भाव से, अपने सच्चे मन से उसके सामने जाएं तो श्रृंगी ऋषि श्राप नहीं देते यदि उन्हें ये पता न चलता कि उनके पिता के कंठ में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। लेकिन परीक्षित ने ये काम किया जिसकी वजह से श्रृंगी नाराज हुए और श्राप दे दिया। श्राप दिया एक ब्राह्मण ने और उद्धार कराने के लिए भी एक ब्राह्मण ही आ गए। सुखदेव जी भगवान आ गए। प्यारे, ये विधि का विधान है, किसको कब जाना है, किसको कब तक रहना है, ये भगवान जाने। लेकिन हम सभी को ये चाहिए कि हम लोग अपने हर क्षण को अंतिम मानकर ही भगवान का ध्यान करते रहें। परीक्षित राज जब तक महलों में रहते थे तब तक वो राजा कहलाते थे, लेकिन जब से परीक्षित राज जंगल में आ गए, शुक्रताल में आ गए और वहां सुखदेव जी भी आ गए, तभी सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित राज को अब महाराज परीक्षित नहीं कहा, राजा परीक्षित नहीं कहा, उन्होंने कहा राज ऋषि परीक्षित। अब वो राजा भी और ऋषि भी हो गए, राज ऋषि परीक्षित हो गए। सुखदेव जी आए, सुखदेव जी के चरणों की वंदना सभी ऋषि गणों ने की, उनके सामने नतमस्तक हो गए। पाराशर ऋषि भी उनके सामने प्रणाम करने लगे। परीक्षित राज समझ गए कि ये तो बहुत बड़े विद्वानी संत हैं जो मेरा उद्धार करवाने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी परीक्षित राज ने पाराशर ऋषि से पूछ लिया, प्रभु एक बात बताएं, ये जो सुखदेव है ना, ये तो आपके पुत्र के भी पुत्र हैं, यानी कि आपके पुत्र हैं व्यास जी महाराज और ये व्यास जी महाराज के भी पुत्र हैं। तो आपने अपने नाती के सामने, अपने पौत्र के सामने प्रणाम क्यों किया? ये सुनकर पाराशर ऋषि मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर बोले, राज ऋषि परीक्षित, ये सुखदेव साधारण नहीं है। मैंने तुम्हें सारी बात बता दी थी कि सुखदेव कैसे हुए। ये परम भागवत संत हैं, परम वैरागी संत हैं। और फिर तुम्हें बताऊं प्रणाम क्यों किया? क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के यहाँ उम्र देखकर छोटा या बड़ा नहीं माना जाता किसी को। हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में छोटा या बड़ा किसी को उम्र के अनुसार नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में बड़ा तो उसे बताया जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, जो वेद पाठों का अध्ययन करता हो, जो कथा भागवत करता हो, जो प्रभु का भजन कीर्तन करता हो। क्योंकि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य यही तो है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, अनेक प्रकार के मंत्रोच्चारण करना, यज्ञ इत्यादि करना, यही तो काम है। जो भी कोई ब्राह्मण बालक ऐसे कार्य करता है तो हमारे यहाँ उसी ब्राह्मण को बड़ा मान लिया जाता है। 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों में अलग अलग तरह के लोगों को बड़ा माना जाता है, चारों में अलग अलग। ब्राह्मणों में बड़ा उसे माना जाता है जो वेद पाठ का अध्ययन करता हो, जो वेद शास्त्र पढ़ता हो, जो पुराणों को पढ़ता हो, जो कथा भागवत कहता हो, जो नियम कर्म से चलता हो, जो सात्विक विचार रखता हो। ब्राह्मणों में बड़ा उसे ही माना जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा बालक क्यों ना हो, उसी के पैर पूजे जाते हैं। क्षत्रियों में बड़ा उसे माना जाता है जो सच्चा सूरवीर होता है, लड़ने से डरता नहीं है, निर्बल की हमेशा सहायता करता है। यदि किसी को आवश्यकता उसकी सहायता की तो वह झट से खड़ा हो जाता है सामने की, चिंता मत करो मैं हूं। क्षत्रियों में बड़ा उसे ही माना जाता है, सूरवीर हो जो, वही सूरवीर है, वही सच्चा है और वही बड़ा माना जाएगा, चाहे वो छोटा बालक क्यों ना हो। वैश्यों में बड़ा उसे माना जाता है जो बहुत पैसे वाला होता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा, वही बनिया सबसे बड़ा माना जाएगा। देखा ना आपने, लक्ष्मी तो बनियों के पास ज्यादा मिलती है,
और एक छोटा सा बालक भी यदि पैसे वाला हो जाए तो उससे कहते हैं भैया बड़ा आदमी है, सेठ आदमी है, सेठ है। तो वैश्यों में बड़ा उसे मानते हैं जिसके पास बहुत सारी धन दौलत होती है, और शूद्रों में बड़ा उसे मानते हैं जो उम्र में बड़ा होता है, जो आयु में बड़ा होता है। वर्णों के अनुसार बड़ा और छोटा भी बांट दिया गया। प्यारे, पाराशर ऋषि ने परीक्षित महाराज से यही कहा कि सुखदेव हैं, तुम्हारे भाग्य धन्य हो गए जो तुम्हारा उद्धार करने के लिए सुखदेव यहाँ आ गए। अब चरण पकड़ लो इनके, वंदना कर लो इनकी, यही तुम्हारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पकड़ लो चरण। और ये बात सुनकर परीक्षित राज ने झट से सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया। भगवान अब मेरी बात सुन लीजिए। सुखदेव जी महाराज वहीं बैठ गए और बैठकर बोले, राज ऋषि परीक्षित क्या बात है, क्यों परेशान नजर आते हो परीक्षित, क्या हुआ? अब राज ऋषि परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप तो हर बात जानते हो कि मुझे श्राप दे दिया गया है कि 7 दिन के भीतर तक्षक मुझे डस लेगा, 7वें दिन तक्षक मुझे डस लेगा। पता नहीं मेरा क्या होगा प्रभु, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ये कहा तो इस बात को सुनकर सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर बोले, अरे राज ऋषि तुम्हारे भीतर जो डर है ना वो व्यर्थ का डर है, वो बेकार का डर है, डरना नहीं चाहिए। राज ऋषि परीक्षित तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा डर, तुम्हारा मोह, तुम्हारी परेशानी सब बहुत दूर हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। लेकिन परीक्षित को डर है भी, भगवान कैसे होगी ये सब कलेश दूर, कैसे ये भय दूर होगा? परीक्षित की आंखों में आंसू हैं। सुखदेव जी के चरणों को पकड़ के बैठे परीक्षित। राज ऋषि परीक्षित ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया था, हमेशा सबके लिए अच्छाई कार्य करते रहे। इतने महान धर्मात्मा राजा थे वो, जिन्होंने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया था। लेकिन देखिए एक ब्राह्मण का श्राप ऐसा लगा कि आज परीक्षित घबरा रहे हैं, परेशान हैं। प्यारे, हम अक्सर कहते हैं कि जब आप कथा सुनो तो परीक्षित बनकर सुनो। परीक्षित बनकर कथा सुनोगे ना तो आपको पूरी तरह फल प्राप्त होगा जो परीक्षित को मिला। परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। और यदि आज के समय में भी कोई भी परीक्षित बनकर कथा को सुन लेता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भी परमात्मा के धाम में प्रस्थान कर जाता है यदि सच्चे मन से सुनता है तो। लेकिन विडंबना कैसी है प्यारे, आज के मानव की विडंबना कैसी है कि जब कहीं कथा हो और कथा लोगों की बिना मर्जी के बैठ जाए, कोई संत महात्मा या कोई बैठा दे, तो लोगों से कहा जाए कौन परीक्षित बन रहा है, तो लोग 10-10 कदम पीछे हट जाते हैं, जैसे परीक्षित बन के एहसान कर रहे हैं क्या। अरे तुम्हारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि तुम परीक्षित बन रहे हो, सौभाग्य की बात है। लोग तो कह कर मर जाते हैं कि हमें परीक्षित बना दो, परीक्षित बना दो, तो भी उनके भाग्य में नहीं होता और निकल लेते हैं, वो ऊपर नहीं बन पाते परीक्षित। लेकिन आपके सामने कहा जा रहा है कि परीक्षित बन जाओ और आप 10 कदम पीछे हट गए, यानी कि आप दुर्भागी हो गए, आपने अपने भाग्यों को दुर्भाग्य बना लिया। अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। ये बहुत धर्मात्मा होता है वो व्यक्ति जिसे परमात्मा परीक्षित बनने के लिए चुनते हैं, बहुत धर्मात्मा। लेकिन जिनसे कहा जा रहा और वो कहते हम नहीं बन रहे, तो भैया तुझसे बड़ा दुर्भागी कौन, क्योंकि तू तो अच्छे काम के लिए भी पीछे हट गया। कुछ लोग तो 10-10 बार परीक्षित बन जाते फिर भी आनंद में रहते हैं, और कुछ लोग चाहकर भी नहीं बन पाते, इसलिए कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। प्यारे, ये पूरी कथा परीक्षित के ऊपर डिपेंड है, पूरी कथा। सुखदेव ने पूरी कथा परीक्षित को सुनाई। आज के समय में भी यदि आप परीक्षित बनकर कथा को सुन लेते हो, मन में भाव लाओ कि मैं परीक्षित हूं, मुझे कथा को पूरा सुनना है, सुखदेव मुझे कथा को सुना रहे हैं, और जब आप ये भाव लाकर कथा को सुनते हो तो आपको पूरा फल मिलता है, परमात्मा की भक्ति मिलती है और आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पर सच्चे मन से करना है, सच्चे मन से सुनना है। ऐसा नहीं करना कि अरे परीक्षित जो बन गए हैं ना वही अपने आप सुनेंगे, हमें क्या करना।
अरे परीक्षित तो सुनेंगे ही सुनेंगे, उन्हें तो धार करवाना है। लेकिन आप लोग जो बैठे हो ना, आप भी मन में परीक्षित जैसा भाव रखो और कथा सुनो। प्यारे, ये कथाएं किसी एक की नहीं होती हैं, दिमाग में इस बात को उतार लेना। यदि आप लोग सोचें कि ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति की कथा है, एक इंसान की कथा है, ना, कथाएं कभी इंसान की नहीं, वो भगवान की कथा होती हैं और भगवान सबके होते हैं। और भगवान की कथाओं में जो लोग विरोध करते हैं उनका मटिया मेट हो जाता है, उनका सब राग धाग सब बकवास बेकार हो जाता है। ध्यान रखना, किसी भी बात में अड़चन पैदा करो चल जाएगा, लेकिन परमार्थ में और भगवान के नाम में अड़चन पैदा कर दी, रुकावट पैदा कर दी, समझ लो तुम्हारी गर्त का मार्ग प्रशस्त हो गया, तुम्हारे नाश होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। यदि किसी ने भी भगवान के नाम के बीच में या भगवान की कथाओं के बीच में किसी भी तरह का विध्वंस पैदा करना चाहा, कोई भी विकार बनकर आया भगवान की कथाओं के बीच में, समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति को कि उसने अपने नाश के मार्ग को प्रशस्त कर लिया है और इस कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है इसे। बोलो राधे राधे। इसलिए सदैव याद रखना, किसी भी बात में रुकावट पैदा करना, लेकिन कथा भागवत में और भगवान के नाम में रुकावट पैदा नहीं करना प्यारे, नहीं करना। परीक्षित राज की आंखों में आंसू हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे थे, वो डर रहे थे, भगवान पता नहीं मेरा क्या होगा, 7वें दिन मुझे तक्षक डस लेगा, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूं नहीं समझ आता। सुखदेव जी भगवान कहने लगे, परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने ही तो आया हूँ परीक्षित, तुम न रो परीक्षित, मत रो, तुम मत रो। परीक्षित ने फिर हाथ जोड़ लिए, भगवान मैं क्या करूं, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अच्छा डर लग रहा है, परीक्षित सुनो, मैं तुम्हें कथा को सुनाता हूँ, मैं तुमसे वायदा करता हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यदि तुमने 7 दिन तक कथा को ध्यान से सुन लिया तो तुम्हें तक्षक नहीं डसेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा वो तक्षक, मैं तुमसे कह रहा हूँ, विश्वास मानना। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, भगवान मैं कैसे विश्वास मानूं, मुझे अपने शरीर से बड़ा प्यार है, ये चला जाएगा 7 दिन बाद, मैं राज्य का भोग कैसे भोगूंगा, सब धरा रह जाएगा जो कमाया है मैंने, ये चिंता रहती है ना लोगों को, जो कमाया है सब धरा रह जाएगा। प्यारे, परीक्षित के पास 7 दिन का समय था, कंफर्म थे वो कि 7 दिन तक तो मैं मरूंगा ही नहीं, और 7 दिन उनके पास थे, वो कंफर्म थे कि मैं नहीं मरूंगा, और तब भी वो भगवान का ध्यान करने के लिए गए। लेकिन आज के समय में तो 7 सेकंड का भरोसा नहीं है, 7 पल का भरोसा नहीं है कि हम लोग अगले 7 पल जिएंगे या नहीं जिएंगे, 7 क्षणों का भरोसा नहीं है हम लोगों को। लेकिन फिर भी कितने मूर्ख होते हैं हम लोग कि भगवान का ध्यान करना नहीं चाहते। परीक्षित को पता था 7 दिन नहीं मरेगा, लेकिन फिर भी ध्यान किया। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि कब जिएंगे कब मरेंगे, फिर भी ध्यान नहीं करते, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। परीक्षित जब हाथ जोड़ जोड़ कर दुखी होकर सुखदेव के चरणों में बार बार नतमस्तक होने लगे और बार बार बोले, भगवान मेरी शंका का समाधान करें, मेरी परेशानी को दूर करें, मेरे डर को दूर करें, मुझे जो डर लग रहा है उसे दूर करें। सुखदेव जी ने कहा, बैठ जाओ आराम से और सुनो जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी कथा है कि इसको एक बार जो सुन लेता है ना, उसे अभयत्व मिलता है, उसे अमरत्व मिलता है। वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी अमर हो जाता है, और संसार से जब उसके प्राण छूटते हैं तो भी वो अमरता प्राप्त करता है। और परीक्षित, तुम अपने शरीर को लेकर डर रहे हो ना, अरे परीक्षित डरो मत। सुखदेव जी महाराज ने कहा, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अरे परीक्षित, नैनम छिन्दति शस्त्राणि, ये तुम्हारी जो आत्मा है ना, ये अजर अमर होती है, इसे कोई अस्त्र शस्त्र छेद नहीं सकता है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इसे अग्नि जला नहीं सकती परीक्षित। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, इसे पानी डुबो नहीं सकता, यह आत्मा अजर अमर है। न शोष्यति मारुतः, और ना ही इसे हवा सुखा सकती, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो शरीर है ना,
ये तो एक कपड़ा है, एक वस्त्र है। आत्मा को जब तक लगता है कि ये वस्त्र साफ सुथरा है, कहीं से फटा नहीं है, कहीं से बुरा नहीं हुआ, तब तक ही आत्मा इस वस्त्र को, इस शरीर को धारण किए रहती है। लेकिन जब उसे नजर आता है कि अब इस वस्त्र में दाग लग गए हैं, अब इस वस्त्र में छेद हो गए हैं, अब ये वस्त्र फटने लगा है, तभी वो आत्मा इस वस्त्र का, इस शरीर का त्याग करके एक नया वस्त्र धारण कर लेती है। ये रोज करती है, आत्मा रोज करती है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे संग ही ऐसा होगा। परीक्षित, ये सबके संग होता है, क्योंकि ये तो विधि का विधान है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए 7 दिनों के लिए अपनी चिंता को मन में से दूर करो और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से तुम सुनते जाओ। परीक्षित हाथ जोड़े हुए हैं, सर नीचे है, सिर ऐसे झुकाकर सुखदेव जी के चरणों की ओर देखकर कहते हैं, प्रभु आप मुझे सुनाए मुझे कथा को, मैं सुनता जा रहा हूं। तभी सुखदेव जी महाराज ने भगवान के चरणों का ध्यान किया और श्री भागवत जी का श्लोक बोलना आरंभ कर दिया। प्रथम श्लोक जो सुखदेव जी ने बोला वो था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी ने भागवत जी का प्रथम श्लोक बोला परीक्षित के सामने, सच्चिदानंद रूपाय। परीक्षित, सर्वप्रथम हम उन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के चरणों का ध्यान करेंगे। परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद बोले तो सत चित आनंद, जिन परमात्मा के 3 सुंदर स्वरूप हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं, वो कौन है? सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य का मतलब जो कल था, आज है, हमेशा रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो है सत्य। सत्य कभी बदलता नहीं है प्यारे। आपने आज कोई सही बात कही है और फिर उस बात को 20 साल बाद पूछा जाए तो भी आप सही बोल दोगे, यदि आपने आज सही कहा है तो। और यदि आज झूठ बोल रहे हो तो परसों यदि कोई बात पूछी जाएगी तो परसों दूसरी बात हो जाएगी, क्योंकि झूठ के ज्यादा पैर नहीं होते। भगवान कौन है? सत्य स्वरूप है। सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य चित, चित यानी कि एक चित्त भी और चैतन्य भी। चित्त का मतलब होता है मन, लेकिन यहाँ चित्त चैतन्य से संबंधित है। आप जितने भी यहाँ पशु पक्षी जानवर और जो भी कुछ देख रहे हो, इंसान देख रहे हो या पेड़ पौधे देख रहे हो, इनमें जो श्वास है ना, जो चैतन्यता है ना, वो केवल परमात्मा की वजह से है। यदि इनमें चैतन्यता ना होती ना तो ये पेड़ अपने आप बढ़ते नहीं, ये घास जो उगाती है अपने आप उगती नहीं। जहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं है वहां भी पेड़ पौधे अपने आप पनप जाते हैं। जहां पर बिल्कुल जीवन नहीं है वहां भी कुछ जीवन संभव हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ने इस पृथ्वी में चैतन्यता बसा दी है। भगवान कौन है? चैतन्यता स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। हम लोग जो श्वास ले रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा से ही है। यदि विष्णु भगवान पृथ्वी में फूंक न फूंकते, फूंक न देते, तो हम लोगों के भीतर प्राण नहीं आते, हम लोग सांस नहीं ले पाते। भगवान श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी में फूंक मारी, तब जाके प्रकृति अपने उल्लास में आई और तब जाकर जीवन संभव हुआ। ये कथा श्री शिव महापुराण में आती है। यदि कभी शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में कभी हुई तो आप उसमें सुन पाएंगे। भगवान कौन? सत्य स्वरूप। भगवान कौन? चैतन्य स्वरूप। सत्य चित आनंद। और भगवान कौन है? वो आनंद के स्वरूप हैं। अब लोग सोचते हैं भगवान भगवान कहते रहते हो, हमें भगवान का अर्थ ही नहीं पता, भगवान कहते कैसे हैं? क्या किसी ने भगवान को देखा है? पूरे दिन भगवान 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 राम राम करते रहते हो, क्या आपने कभी राम को देखा है? कुछ लोग पूछ लेते हैं ऐसे आकर, देखा है क्या? भगवान के नाम का अर्थ क्या होता है? कभी विचार किया है?
शायद आपको पता ही होगा, हम तो अक्सर कथाओं में बताते भी हैं कि भगवान के नाम का अर्थ क्या है। भागवत जी कहते हैं कि जिनमें 6 प्रकार के भग विद्यमान रहते हैं वो भगवान है। 6 प्रकार के भग कौन से? ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धन, यश और श्री। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धन, यश और श्री। ठीक है, समझ गए? ये 6 भग जिसमें विद्यमान हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, ऐश्वर्य भी हो, धर्म भी हो, यश भी हो, श्री भी हो, जिनमें ये होंगे, इन सबका जो मालिक होगा वो भगवान है। लेकिन यदि भगवान के नाम का शाब्दिक अर्थ देखो तो लोग कहते हैं भगवान हमने नहीं देखे, हमने नहीं देखे। अरे प्यारे, वो तो हर वक्त तुझे स्पर्श करते हैं। यदि वो तुझे स्पर्श न करे ना तो तू सांस न ले पाए। यदि वो तुझे स्पर्श न करे ना तो तू बोल ना पाए, तू देख ना पाए। औकात ही नहीं तेरी प्यारे जो तू उसकी बिना इच्छा के कुछ कर जाए। औकात नहीं अपने। भगवान का शाब्दिक अर्थ देखो तो भगवान, भ यानी कि भूमि, यानी कि पृथ्वी, जो पृथ्वी का मालिक है। ग यानी कि गगन, यानी कि आसमान। ये बताओ, इस भूमि को जानते हो, पृथ्वी को जानते हो? आप जानते हो या नहीं? जानते हो ना? पृथ्वी पर आप सबसे पहले जब उठते हो तो कदम रखते हो और पृथ्वी के चरणों को स्पर्श करके बोलते हो ना कुछ श्लोक बोलते हो, प्रणाम करते हो माता पृथ्वी को। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। माता, मैं आपके ऊपर अपने पैरों को रख रहा हूं, मुझसे जो भी अपराध आज बन पड़े मुझे क्षमा कर देना, कहते हो ना। तो ये पृथ्वी जो है ये भगवान का एक अंश है, एक रूप माना जाता है। शाब्दिक अर्थ आप लोग सुन रहे हैं भगवान के नाम का। भ यानी कि भूमि यानी कि पृथ्वी, ग यानी कि गगन यानी कि आसमान। आसमान को आप जहां तक जाओ देखते ही जाओगे, आसमान का कोई अंत नहीं। ये क्योंकि परमात्मा ने बनाया है, किसी और नहीं। उन चीजों का कभी अंत नहीं होता जो परमात्मा अपने हाथ से बनाते हैं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि मैंने इस धरातल पर जिनको भेजा उनका तो अंत होना तय है, पर वो ऐसी चीज जो ब्रह्मांड से संबंधित हैं उन चीजों का प्रभु नाश होने नहीं देते। टूट फूट हो जाएगी लेकिन कण का नाश कभी नहीं होता। तो भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन यानी कि आसमान, और भगवा, व का मतलब वायु। वायु बोले तो हवा। सोच कर देखो, यदि हवा चलना बंद हो जाए तो क्या होगा?